खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाएं, आज की इबादत को शुरू करें। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर, हम तेरे इस पवित्र भवन में उपस्थित हैं। धन्यवाद दिया चाहते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमें एक बार फिर से ये अवसर दिया कि हम तेरे पवित्र नाम को धन्य कहें और हम अपने बेहतरी मन से पिता परमेश्वर तेरे पवित्र नाम को धन्य कहते हैं, क्योंकि तेरा वचन हमें सिखाता है कि तेरे किसी उपकार को हम ना भूलें, क्योंकि तूने हमारे सारे अधर्म को हमसे दूर किया और तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए पिता परमेश्वर। और तूने जब हमें उस सकेती में देखा जब हमारे प्राण नष्ट हुआ चाहते थे पिता परमेश्वर, तूने हमारे प्राणों को नष्ट होने से बचाया और वो करुणा हमारे ऊपर की पिता परमेश्वर, जो हम किसी भी तरह से प्राप्त नहीं कर सकते थे। हृदय की गहराई से हम तेरा धन्यवाद देते हैं और हम ये जानते हैं कि जब हम हृदय की गहराई से तुझे पुकारते हैं तो अपना अनुग्रह हमारे ऊपर करता है और हमारी प्रार्थनाओं की ओर अपने चित्त को लगाता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हमारे जो अजीज़ आ रहे हैं उनके साथ हों कि वे भी सुरक्षित यहाँ पहुँचें और पिता परमेश्वर हम सब मिलकर तेरे पवित्र नाम को धन्य कहें और पिता परमेश्वर तेरी स्तुति महिमा करें। प्रभु यीशु के पवित्र नामों को मांगते हैं, आमीन। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। कृपया मेरे साथ निकाल लीजिए 89 नंबर इस मेथोडिस्ट हिम्नल बड़े गीत की किताब में, क्रूसी के पास जहाँ खून बहा, दब के गुनाहों से मैं गया, खून से वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ। जमायत खड़ी हो जाए। 89। क्रूसी के पास जहाँ खून बहा, दब के गुनाहों से मैं गया, खून से वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी हो साफ हुआ, उसकी हो तारीफ। दूर है गुनाह मेरे बेलिया के, दिल में अब यीशु है तकनीशी।
होता रे। क्रूस का वो चश्मा है बेशबहा, खुश होगी मैं उसके पास गया। हो मुझको यीशु ने साफ किया, उसकी होता रे, उसकी होता रे, उसकी होता रे। खून से वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी होता रे। आ देखिए चश्मा है साफ शफ़ाफ, आता ही हो तेरे गुनाह माफ़। आए सिवा अभी हो तू साफ, उसके होता रे, उसके होता रे, उसकी होता रे। खून से वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी होता रे। बड़ी संजीदगी के साथ अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं एतकाद रखता हूँ खुदा एकाद मतलब बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, रूहुल कुद्दूस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से जिंदो मर्दों को इंसाफ करने को आवेगा। मैं एतकाद रखता हूँ रूहुल कुद्दूस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुक़द्दसों की रिफ़ाक़त, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। कृपया बैठें। वक्त है कि हम दुआ में जाएंगे। अपने उन तमाम विषयों को परमेश्वर के समक्ष रखेंगे जो निरंतर हमारे प्रार्थना का विषय रहे हैं, और विशेष रूप से प्रार्थना करते रहें अपने उन तमाम बच्चों के लिए जो आने वाले समय में बोर्ड एग्जामिनेशंस में अपीयर होते हैं, कि परमेश्वर उनको अच्छी समझ, अच्छी सेहत दे, कि वे अच्छी सेहत में रहते हुए अच्छी समझ के साथ अपने इम्तिहानात को लिख सकें। साथ ही साथ प्रार्थना करते रहें वैश्विक शांति के लिए, कि परमेश्वर का अनुग्रह हो, और जहाँ कहीं युद्ध की स्थितियाँ हैं या युद्धग्रस्त क्षेत्र हैं, परमेश्वर अपनी शांति वहाँ स्थापित करे। प्रार्थना करें MCI के लिए, अपने बिशप्स के लिए, LRC के लिए, तमाम डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, मैनेजर्स, पासवानों के लिए हम प्रार्थना करते रहें। अपने स्थानीय कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करें, कलीसियाई कार्यों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। इस समय रेवन विवेक काशीनाथ प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब चेहरे बुझे हुए दिखते हैं तो खुदावंद की प्रेज नहीं हो सकती ना, क्योंकि यदि दिल में आनंद नहीं है तो फिर जुबान पे भी आनंद नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के भवन में मौजूद है और खुदावंद अपने भवन में मौजूद है, और खुदावंद कहता है देखो मैं तुम्हें कभी अकेला ना छोड़ूंगा। और परमेश्वर की उपस्थिति आज भी हम सब के साथ है।
आइए हम अपने सिरों को प्रभु की उपस्थिति में झुकाएं और प्रार्थना के विषयों को उसके चरणों में रखें ताकि खुदावंद की हुजूरी में प्रार्थनाएं कबूल की जाएं। आइए दुआ में शरीक हो, हम दुआ मांगे। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के स्रोते हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, खुदावंद, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले हमारे सृजनहार। हम बड़े धन्यवाद के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में, आपके पवित्र चरणों में आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की बीते सप्ताह में खुदावंद आपने अपनी पवित्र उपस्थिति के द्वारा हम में से प्रत्येक को संभाला, अपने अनुग्रह में प्रभु हमें सुरक्षित रखा, आनंद से भरा, जीवन दिया। जीवन की भरपूरी में वो तमाम आशीषें प्रभु हमने आपकी ओर से प्राप्त की हैं। हम प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। हम बड़े आनंद के साथ धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज हम आपके पवित्र भवन में मौजूद हुए हैं, कि खुदावंद आपके भवन में मौजूद होने के द्वारा प्रभु हम आपकी इबादत करें, क्योंकि खुदावंद कलाम कहता है आपकी मौजूदगी में आनंद की भरपूरी है। हाँ पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं जब हम इस इबादत का हिस्सा हुए हैं प्रभु, आनंद के साथ, खुशी के साथ, जय जयकार के साथ पिता परमेश्वर हम आपकी आराधना करने वाले हो सके, क्योंकि तेरा कलाम कहता है कि खुदावंद आत्मा है और ढूंढता है ऐसे आराधकों को जो आत्मा और सच्चाई से उसकी इबादत करते हैं। हर एक जो प्रभु आपके भवन में बैठे हैं, या वे हमारे अजीज जो प्रभु आपके भवन में इबादत के लिए चले आते हैं, हम विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपनी आशीष, अपनी सुरक्षा अपने हर एक अजीज पर आप अता फरमाएं। प्रभु हम सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च के एक एक प्रिय परिवार को, एक एक बच्चे को, बुजुर्ग को, जवानों को आपके पवित्र और मुबारक हाथों में सौंपते हैं। हम धन्यवाद देते हैं तमाम उन सुरक्षाओं के लिए, अनुग्रह के लिए जो आपने इस कलीसिया पे प्रभु बनाए रखा और आज के दिन तक प्रभु इस कलीसिया को संभाला है। दुआ करते हैं प्रभु हमारे ये प्रिय परिवार, अजीज घराने तुझ में आशीष पाएं और प्रभु इसी रीति से तेरी जय जयकार हर एक के जीवन से होने वाली बन सके। हम प्रार्थना करते हैं अपनी कॉन्फ्रेंस के लिए, प्रार्थना करते हैं प्रभु डीएसएस के लिए, बिशप साहब के लिए, दुआ करते हैं प्रभु तमाम पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए, दुआ में उठाते हैं तमाम लेमन अधिकारियों को, तमाम अजीज़ों को जिन्हें प्रभु आपने जिम्मेदारी सौंपी है। प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह और तेरी सुरक्षा में तेरी मर्जी को पूरा करने वाले हो सकें और खुदावंद तेरे नाम की महिमा प्रत्येक के जीवन से होने पाए। हम दुआ में उठाते हैं प्रभु परमेश्वर, जबकि आने वाले दिनों में हम लेंटन सीजन में प्रवेश करेंगे और प्रभु हमारे वे घराने, वे प्रिय लोग जो खुदावंद अपने दिलों को, अपने दरवाज़ों को खोलते हैं, खुदावंद हमारी यही प्रार्थना है कि अपने अनुग्रह से भरपूर करें और होने दे पिता परमेश्वर की जहाँ कहीं भी प्रभु आपके नाम को लिया जाता है, खुदावंद बाप आसमानी उन घरानों में और उन घरानों में जमा होने वाले लोगों के बीच में प्रभु आपकी उपस्थिति और आशीष पाई जाए और होने दे पिता परमेश्वर अपने वचन से भरें, ताकि खुदावंद वे सेवक जो दास और दासी तेरी ओर से चुने जाते हैं कि वचन की मनादी करें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर और दुआ करते हैं कि तेरे वचन से भर करके बहुत से लोगों के लिए आशीष का बाइस ठहरें। खुदावंद हमारी यही प्रार्थना है कि एक एक अपने दास और दासी को अपने वचन से भरें, क्योंकि वचन प्रभु आपका है और आत्मा आपका है, जो हमें प्रभु समय पर इस्तेमाल करता है और खुदावंद उसके द्वारा बहुत से जीवन आशीषित होते हैं। इसलिए हमारी ये प्रार्थना है प्रभु, जब हम आने वाले दिनों में लेंटन सीजन में होकर के जाते हैं, प्रार्थनाओं के साथ, उपवास के साथ हम प्रभु आपकी निकटता का आभास करना चाहते हैं, हमको तैयारी दें ताकि पिता परमेश्वर ये समय हम आपकी निकटता में व्यतीत करने वाले हो सकें। हम प्रार्थना करना चाहते हैं इस समय में तमाम अपने उन अजीज़ों के लिए जो प्रभु किसी न किसी रीति से तकलीफ ज़दा हैं, बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, बुखार, सर्दी, ज़ुकाम, खांसी और तमाम परेशानियों से पीड़ित हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम खास तौर से नाम लेकर दुआ करते हैं अपने उन अजीज़ों के लिए जो अपने अपने बीमारी के बिस्तरों पर हैं, या आपने उन्हें पहले से अधिक बेहतर स्वास्थ्य दिया है लेकिन पूर्ण स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रतीक्षा करते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु मिसेस रेमा मैकलिन के लिए, हम प्रार्थना करते हैं इस समय में मिस्टर बसंत चरण के लिए, हम प्रार्थना करते हैं रंजना मस्ती के लिए, हम प्रार्थना करते हैं मिसेस आर काशीनाथ के लिए, हम दुआ करते हैं मिसेस जॉनथन के लिए, हम प्रार्थना करते हैं मिसेस डिम्पल शिपली के लिए, हम धन्यवाद देते हैं मिसेस वेलिस्की के लिए जिनकी सर्जरी प्रभु अच्छे ढंग से हो सकी। हमारी प्रार्थना है प्रभु हमारे अजीज़ जो तकलीफ ज़दा हैं, प्रभु तूने छू और अपनी सामर्थ्य से प्रभु चंगाई बख्श। दुआ करते हैं जो पहले से बेहतर हैं उनको प्रभु पूरी रीति से चंगाई मिले, कि वे तेरे भवन में आकर तुझे धन्यवाद देने वाले बन सकें। हम प्रार्थना करना चाहते हैं इस समय में पिता परमेश्वर, खुदाबंद अपने देश के लिए, देश की तमाम एक्टिविटीज़ के लिए, अपने स्टेट और उसकी एक्टिविटीज़ के लिए,
हम देश की पॉलिटिक्स को, देश की लीडरशिप को, देश में प्रभु पाई जाने वाली प्रशासन और व्यवस्था को आपके हाथों में सौंपते हैं और ये दुआ करते हैं आपका अनुग्रह सब पर बना रहे। आपकी मर्जी में होकर हमारा देश और हमारा ये प्रदेश आनंद और आशीष के साथ आपकी महिमा करने वाला हो सके। हम प्रार्थना करते हैं अपने तमाम उन बच्चों के लिए जो प्रभु अभी भी एग्ज़ाम्स में हैं और प्रभु एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम्स को लिखते हैं। हम दुआ करते हैं अपनी समझ, ज्ञान और बुद्धि से भरें और होने दे पिता परमेश्वर की तेरे नाम को जलाल मिले और हर एक प्रभु अपने मेहनत का फल प्रभु आपकी ओर से प्राप्त करने वाला हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं इस समय में ख़ास तौर से कि प्रभु तेरा अनुग्रह सबके ऊपर हो। आज की इस पूरी इबादत को प्रभु परमेश्वर हम आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर कि आज की इबादत हमारे जीवनों के लिए आशीष का बायस हो। खुदावंद, हर एक जो आपके भवन में बैठे हैं कोई भी खाली हाथ ना जाए, लेकिन प्रभु आपकी आशीषों के साथ भरपूर होकर जाने वाला हो सके। हम धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से प्रभु आपने ऑनलाइन सर्विस को शुरू करने में सहायता की। हम विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा हमारे वे श्रोता जो प्रभु चर्च की इबादतों से जुड़ते हैं, चाहे वो देश में हो या विदेश में, हमारी प्रार्थना है प्रभु तू उनके स्थान में उनको बड़ी बरकत और आशीष दे। होने दे पिता परमेश्वर की सब बातों में केवल और केवल तुझे महिमा मिले। एक बार फिर से प्रभु हम आज की इस इबादत के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं वचन की सेवा पर तेरी बड़ी आशीष हो, तेरा कलाम फलवंत हो और तेरे कलाम के द्वारा से तेरी कलीसिया सींची जाए। खुदाबंद, अपने दास को, अपने अभिषिक्त को जिन्हें तूने आज की सेवा के लिए चुना है, तू बरकत और आशीष दे। धन्यवाद देते हैं आपने हमारी दुआ को सुना। जब हम आज आपकी मेज़ में शरीक होते हैं प्रभु, हम में से प्रत्येक को तैयार कर, ताकि सिर्फ दिखावे के तौर पर नहीं, औपचारिकता के तौर पर नहीं, लेकिन प्रभु हृदय की सच्चाई से, ईमानदारी के साथ, पूरी तैयारी के साथ तेरी पवित्र मेज़ का हिस्सा बनने वाले हो सके। हर एक को बरकत दे। मसीह यीशु के वसीले से हम इस दुआ को मांग लेते हैं जिसने हमें दुआ मांगना सिखाई। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती ज़मीन पर पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे। जिस रीति से हमने अपने कसूरवारों को माफ़ कर, हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। ईश हमारी सोन, ईश हमारी सोन, आशीष हमें तो दे और शांति करता। खुदाबंद आप सबको आशीष दे। रेस्पॉन्सिव रीडिंग नंबर 6 निकाल लीजिए। रेवरेंड ए.पी. लाल इसमें हमारी सहायता करेंगे। पेज नंबर 450। जमात मेहरबानी से खड़ी हो जाएं। इंतखाबी सबक नंबर 6, रहनुमाई के लिए दुआ। ऐ खुदाबंद, मैं अपनी जान तेरी तरफ उठाता हूँ। ऐ मेरे खुदा, मैंने तुझ पर तवक्कुल किया है, मुझे शर्मिंदा ना होने दे। मेरे दुश्मन मुझ पर शादियाना ना बजाएं, बल्कि जो तेरे मुंतज़िर हैं उनमें से कोई शर्मिंदा ना होगा। पर जो नाहक बेवफाई करते हैं वही शर्मिंदा होंगे। ऐ खुदाबंद, अपनी राहें मुझे दिखा, अपने रास्ते मुझे बता दे, क्योंकि तू मेरा नजात देने वाला खुदा है। ऐ खुदावंद, अपनी रहमतों और शफ़क़तों को याद फरमा, क्योंकि वो अजल से है। ऐ खुदावंद, अपनी नेकी की खातिर अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझे याद फरमा, इसलिए वो गुनहगारों को राह हक़ की तालीम देगा।
हाँ, वो हलीमों को अपनी राह बताएगा। उनके लिए उनकी सारी राहें शफकत और सच्चाई है। वो कौन है जो खुदावंद से डरता है? उसकी जान राहत में रहेगी और उसकी नस्ल जमीन की वारिस होगी। और वो अपना अहद उनको बताएगा, क्योंकि वही मेरे पांव दाम से छुड़ाएगा। क्योंकि मैं बेकस और मुसीबत ज़दा हूँ। तू मुझे मेरी तकलीफ़ों से रिहाई दे और मेरे सब गुनाह मुआफ़ फरमा। और उनकी मुझसे सख्त अदावत है। मुझे शर्मिंदा ना होने दे, क्योंकि मेरा तवक्कुल तुझी पर है। हम एक साथ पढ़ेंगे। दयानतदारी और रास्तबाजी मुझे सलामत रखे, क्योंकि मुझे तेरी ही आस है। ऐ खुदा, इज़राइल को उसके सब दुखों से छुड़ा दे। ओ सिताई बाप की और बेटे की और कुल को जैसे तेरा में होई भी और रहेगी हमेशा तक। आमीन। आमीन। जमात मेहरबानी से तशरीफ रखें। कलीसियाई सूचनाएं हैं। अभी हमारी रविवारी आराधना का समय सुबह 10 बजे जारी रहेगा। बीते सप्ताह जो आपने अपने परमेश्वर को भेंटें अर्पित की 13,702 रुपये, 13,702 रुपीज़, आप सब अपना नाम लैंटन प्रेयर मीटिंग रजिस्टर में लिख रहे हैं। और मैं बता दूं कि ये 16 तारीख तक रहेगा रजिस्टर, यानी कि आने वाले 2 और रविवार हैं आपके पास और काफ़ी समय है, आप अपना नाम उसमें लिख सकते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि आप पहले से जब अपना नाम लिखते हैं तो थोड़ी सुविधा होती है, बाद में फिर थोड़ी परेशानी होती है हम लोग को। इसलिए ध्यान रखें, क्योंकि आगे हमें अपने स्पीकर्स वगैरह उसमें तय करने होते हैं। इसलिए समय रहते आप 16 तारीख तक अपने इसको कंप्लीट कर लें, अपने नाम उसमें लिख दीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर बहुत सी रिक्वेस्ट आती हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं, फिर हम देखते हैं कि एक दिन में फिर हमारे पास जगह नहीं होती है और कोई पर्टिकुलर डेट आपको चाहिए होती है। तो उन सारी चीज़ों को अवॉइड करते हुए अपना समय आपके पास है, आप ज़रूर उसमें लिखें। और ये अच्छा मौका होता है जब हम इन दिनों में चाहते हैं कि हमारे घरों में प्रार्थना हो, और जब आप अपने यहाँ प्रार्थना रखते हैं तो ज़रूर एक दूसरे को इनवाइट करें, आमंत्रित करें कि मिलकर हम अपने परमेश्वर की महिमा करने पाएँ। साथ ही साथ जो स्पीकर्स हैं वे देख लें, क्योंकि हम जानते हैं ज़्यादातर हमारे टीचर्स हैं और गवर्नमेंट जॉब में भी हैं। आप देख लीजिए कि आपके जो बिज़ी डेट्स हैं वो दे दीजिए। 16 तारीख से पहले ही हमको अपने बिज़ी डेट्स बता दीजिए, जिससे कि हमें पता हो कि फ़लाँ तारीख में आप अवेलेबल नहीं हैं, जिससे कि कोई फर्दर क्लैश ना हो। और यदि आपका नाम गलती से उधर चला जाता है और अगर आपकी हमें बिज़ी डेट नहीं मिलती हैं तो फिर आगे परेशानी होती है। तमाम स्पीकर से पहले ही आप दे दिए, इससे पहले कि हम उस शेड्यूल को तय करें,
आप अपनी बिज़ी डेट्स दे दीजिए, क्योंकि बहुत से इम्तिहानात होने हैं और भी अपने पर्सनल एंगेजमेंट्स होते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए अपनी बिज़ी डेट्स ज़रूर हमें बता दीजिए। आने वाले रविवार में, क्योंकि उसके बाद फिर हमारे फाइनल एग्ज़ामिनेशंस, बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस शुरू हो जाएंगे, सो आने वाले रविवार को तमाम बच्चों से जो किसी भी तरह के किसी भी स्तर पे अपने एग्ज़ाम्स में अपीयर होने जा रहे हैं, ज़रूर उपस्थित रहें कि उनके लिए ख़ास दुआ की जाए चर्च में कि परमेश्वर उन्हें अच्छी सेहत दे, अच्छी समझ दे और अपने इम्तिहानात को वो बेहतर तरीके से लिख सकें। सो आने वाला जो रविवार होगा उसमें ख़ास ये प्रार्थना होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी भी स्तर पे अपने अपने इम्तिहानात में अपीयर हो रहे हैं, चाहे वो ट्रेनिंग से संबंधित हो या बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस हो या होम एग्ज़ामिनेशंस हो। सो ज़रूर आप उपस्थित रहें। वक्त है कि हम इस समय कुछ पल के लिए खड़े हो जाएं। हम सब जानते हैं हमारे चर्च के एक रेगुलर मेंबर जो हमेशा हमारे साथ रहते थे इबादतों में, भाई संजय प्रभु में सो गए हैं, संजय नेथन। ये वक्त है कि हम खड़े हो जाएं, कुछ पल के लिए परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता अजीज़ों के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन्हें शांति दे और उनके साथ जिन्होंने काफ़ी समय व्यतीत किया है, उनके पड़ोसी रहे हैं, उनकी पत्नी साथ में है, वर्किंग में है, भाई विंसेंट, विमल विंसेंट प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। कुछ पल मौन रह के फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम दुआ में चले। हमसे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं एक बार फिर आज की अच्छी और खूबसूरत सुबह के लिए कि तूने हम में से हर एक को ये मौका दिया कि आज खुदावंद तेरे भवन में आके हम सब जमा होके प्यारे खुदावंद आपकी महिमा करने पा रहे हैं और आपके सम्मुख खड़े होने पा रहे हैं। ख़ास तौर से हम दुआ करना चाहते हैं अपने अजीज़ भाई संजय नेथन के परिवार के लिए। खुदावंद हम जानते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर जब आपने हम मनुष्यों को बनाया, हमें आशीषें दी, एक परिवार के रूप में आपने हमको रखा और हम ये जानते हैं कि जब एक परिवार में हम रहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं और जब हम में से कोई एक जन कम हो जाता है तो हमारे लिए एक दुख का बड़ा विषय हो जाता है, एक चिंता का विषय हो जाता है, एक गम का विषय हो जाता है। लेकिन खुदावंद हम जानते हैं इस परिवार में, जबकि खुदावंद भाई संजय नेथन हमारे बीच में नहीं है, खुदावंद हम उनके माँ बाप के लिए जो कि उनका बेटा था और उनकी पत्नी के लिए जो कि उनके पति थे और उनके बच्चों के लिए जो एक पिता के रूप में थे, आज हम देखते हैं इस परिवार में वो जगह, वो स्थान खाली है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम ये जानते हैं कि हम इंसान होने के नाते हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि खुदावंद हमारी दुआ से या हमारे किए हुए शब्दों से खुदावंद उस स्थान को हम नहीं भर सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि तू हमसे बेशकीमत मोहब्बत करता है और खुदावंद तू हम सबका ध्यान रखता है। हमारी दुआ इस परिवार के लिए है, उनके मम्मी पापा के लिए है, उनकी पत्नी के लिए है, उनके बच्चों के लिए है कि खुदावंद जो स्थान और जो जगह वो खाली हुई है, हमारी दुआ है कि प्रभु यीशु मसीह तू अपनी प्रेम से और अपने अनुग्रह से प्यारे प्रभु इस परिवार को संभाल, इत्मीनान दे। और जितने उनके मिलने वाले हैं और जितने हम कलीसिया में हम ये जानते हैं कि हम एक दूसरे से मिलते थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे, इस पृथ्वी पे रहते हुए खुदावन वो हमेशा तेरी उपस्थिति में बने रहते थे, अपने परिवार को साथ लेके चलते थे खुदावन। लेकिन हम
खुदावन फिर से इस अजीज परिवार को तेरे समीप लेके आते हैं और दुआ करते हैं कि तू अपनी तसल्ली, अपना इत्मीनान इस परिवार को दे खुदावन। सारा आदर और सारी महिमा आपको देते हुए ये दुआ आपके मीठे और पवित्र सामर्थ्य यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। कृपया बैठे। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और ख़ास तौर से एक सूचना आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि कल कुछ घटनाक्रम घटित हुआ है और उसके तहत आपके पास भी कुछ लेटर आया है। हम ये बताना चाहते हैं कि अभी हमारे पास किसी भी प्रॉपर चैनल या ऑफिशियल तरीके से कोई सूचना नहीं आई है, इसलिए हम इस बात को पूरी तरह से समझते हुए कि हमारी क्या जिम्मेदारी है, जब तक हमारे पास एक प्रॉपर रूप में कोई सूचना नहीं आती है, आप ये ध्यान रखें कि किसी भी तरह के गॉसिप्स, किसी भी तरह की बातें, किसी भी तरह की चर्चा उस तरह से ना करें जिससे कि आने वाले समय में कोई परेशानी का सबब हमारे लिए हो। हम पासवान इस बात को जानते हैं और हम एक सिस्टम के अंतर्गत आते हैं और चाहते हैं कि हमारा ये सिस्टम इसी तरह से काम करे जो कि हमारी चर्चेस की, हमारी संस्थाओं की बेहतरी के लिए हो। और हम अपनी प्रेजेंट लीडरशिप के साथ हैं। जैसे ही हमें ऑफिशियल वे में सूचनाएं आती हैं हम आप तक पहुंचाएंगे और उसी के अनुसार हमारी ये कलीसिया आगे कार्यरत रहेगी और आपके पासवान आपके साथ इसी तरह से इस अगुवाई को करेंगे। धन्यवाद। मोस्ट प्रोबेबली थिंग्स इज क्लियर। कल रात को 4 बिशप्स को रिटायर कर दिया गया, ऐसा सर्कुलेशन में है और उसका विरोध पत्र भी है और बहुत से लोगों ने शेयर किया उस चीज़ को। पादी साहब ने उस चीज़ को क्लियर भी कर दिया है। सुबेरे हुई पासवानों की चर्चा जो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर डीएस महोदय के साथ हुई, उस चर्चा के मुताबिक चर्च को सूचित करना चाहेंगे कि मेहरबानी से इस बात को ध्यान दें कि जब तक प्रॉपर चैनल से, यानी कि जो ऑर्डर रिसीव करने का चैनल है थ्रू एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, पासवानों के पास या डिस्ट्रिक्ट में कोई सूचना कन्वे नहीं कर दी जाती, तब तक इस बात की सत्यता को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। सो जब तक कोई ठोस सूचना बनाए हुए नियम के अनुसार नहीं आ जाती, हम इस बारे में अभी कुछ कहना नहीं चाहेंगे। और जो भी सूचना हमें एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के द्वारा, माननीय डीएस महोदय के द्वारा कन्वे की जाएगी, हम उस पर काम करेंगे, क्योंकि हम चर्च हैं और पासवान होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी कॉन्फ्रेंस और अपने अधिकारियों को आदर दें। सो मेहरबानी से इस बात को याद रखें। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद पादी साहब। और ये वक्त है कि हम अपने अपने बर्थडेज और मैरिज एनिवर्सरी, जिन्होंने बीते सप्ताह अपने बर्थडेज को सेलिब्रेट किया है और मैरिज एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। पादरी साहब प्रार्थना में अगुवाई। मुझे बताया गया, पादरी साहब ने बताया, तो मैं चाहूँगा कि मैडम इधर सामने आ जाएं। आप दोनों साथ खड़े हो जाएंगे। हमारे पादरी साहब बता रहे हमारी भी मैरिज एनिवर्सरी रही है, तो दुआ आप कर दीजिए। आप दोनों आज ही है। दुआ मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ तेरे पवित्र चरणों में है। धन्यवाद दिया चाहते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमें ये जीवन दिया है और पिता परमेश्वर साल दर साल हम अपने जीवनों में आगे बढ़ते हैं। होने दे पिता परमेश्वर
कि जैसे जैसे हम अपनी आयु में बढ़ते चले जाते हैं, आत्मिकता में आगे बढ़ें और उन कार्यों को करें पिता परमेश्वर जो तुझे पसंद आते हैं। आए पिता परमेश्वर, इसी तरह से अपने प्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने वैवाहिक जीवन का 1 वर्ष और पूरा किया, और चाहते हैं पिता परमेश्वर कि तेरे आनंद में पिता परमेश्वर ये आनंदित रहें, तेरी शांति इनके बीच में पाई जाए और तेरी परिपूर्णता इनके वैवाहिक जीवन का हिस्सा हो। हम धन्यवादित हैं पिता परमेश्वर, आज जबकि हमारे चर्च के पासवान रेवरेंड विवेक काशीनाथ अपनी पत्नी के साथ यहाँ हैं और तेरे पवित्र नाम को धन्य कहते हैं। तेरा अनुग्रह उन पर चाहते हैं और चाहते हैं पिता परमेश्वर तेरी सेवा दोनों मिलकर पूरे मनोयोग के साथ करने पाएं। तेरी आशीष का हाथ इनके ऊपर बना रहे। हर एक को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नामों को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। चौदहवीं वर्षगांठ पादरी साहब की है ये मैरिज एनिवर्सरी। सो अब शादी जवान हो चुकी है। परमेश्वर अपनी आशीष में इसी तरह से बनाए रखे और बहुत सा काम उनके माध्यम से परमेश्वर लेने पावे। आज से हम अपने संडे स्कूल के लिए भी उसको रीओपन करते हैं। बच्चे सामने आ जाएं जो आए हैं। संडे स्कूल जल्दी जल्दी आ जाएं। कौन रह गया? कोई छूट तो नहीं गया? ओके। जब तक बच्चे लोग आ रहे हैं, आप लोग खुश हैं? संडे स्कूल शुरू हो रहा है ना आज से? कितने बच्चे खुश हैं? जरा हाथ दिखाएंगे। आर यू हैप्पी? यस यस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दुआ के साथ अपने इन बच्चों को संडे स्कूल के लिए रुखसत करें। दुआ में शरीक हों। सामर्थी प्रभु हमारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि खुदावंद आपने एक बार फिर से मौका दिया कि जाड़े के मौसम के समाप्ति पर प्रभु एक बार फिर से संडे स्कूल प्रारंभ हो। हम दुआ करते हैं खुदावंद बाप आसमानी, आपका अनुग्रह मिले, और जब हमारे बच्चे आज के इस दिन में अपने संडे स्कूल को शुरू करते हैं अपने टीचर्स के साथ मिलकर के, प्यारे पिता परमेश्वर तेरी आशीषें, तेरा अनुग्रह, तेरे वचन का ज्ञान और तेरी सामर्थ में बढ़ते हुए खुदावंद तुझे धन्य कहने वाले हो सकें। हम प्रभु प्रत्येक बच्चों को, टीचर्स को आपके मुबारक हाथों में सौंपते हैं। आप उन्हें आशीष दें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू बच्चों। जाइए। कुछ सूचना और भी है। मेरे पास ये WSCS की तरफ से नाम आए हैं। दीपिका चंद, जैस्मिन जोसेफ, मधु डॉयल। आप लोग मिसेस अनीता लाल से संपर्क कर लें, क्योंकि टग ऑफ वॉर के आपके कुछ प्राइज उनके पास हैं। सो कृपया दीपिका चंद, जैस्मिन जोसेफ, मधु डॉयल, आप उनसे संपर्क कर लें। एक कार है जो शायद अवरोध कर रही है, कुछ रास्ता रुक रहा है या कुछ उससे समस्या हो रही है। UP 32 PP 3062। थोड़ा सा इसको आप देख लीजिए, जिसकी भी कार है थोड़ा सा साइड में कर लीजिए। धन्यवाद। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं तमाम आशीषों के लिए, और एक बहुत खूबसूरत आशीष परिवार में परमेश्वर बच्चों के रूप में देता है। सो सामंथा जीन लाल आज अपने माता पिता के साथ यहाँ हैं और उनका बपतिस्मा होना है। वो सामने आ जाएं।
सो मिसेस मिस्टर सोलोमन लाल अपनी इस बेटी सामंथा के साथ हमारे बीच में हैं कि उस बच्ची को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। सो कुछ बातें हैं जो हमारी तरतीब में आगे बढ़ती हैं, क्योंकि कुल इंसान हमेशा की ज़िंदगी और उस फजल की जो रूल कुद्दूस के ज़रिए मिलता है वारिस है। इसलिए हमारा मुंजी खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाहत ऐसो ही की है। इसलिए मैं तुमसे मिन्नत करता हूँ कि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से खुदा बाप से दुआ मांगो कि वो इस बच्चे को ऐसी नियामत बख्शे कि वो पानी से बपतिस्मा पाके पाक रूह का भी बपतिस्मा पाए और मसीह की पाक कलीसिया में शामिल होकर उसका सच्ची और ईमानदार शरीक बनी रहे। इस दुआ में हम सब अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना में शामिल हों। ऐ बाप, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तू अपनी बेहद रहमत से इस बेटी पर नजर कर और सिद्ध हो कि यह ईमान में कायम और उम्मीद में खुश और मोहब्बत में कामिल होकर आखिर को हमेशा की जिंदगी पाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हम इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। अजीज़ो, तुम इस बेटी सामंथा को यहाँ लाए हो ताकि वो मसीह बपतिस्मा पाए और यूं खुदा और उसकी कलीसिया के लिए मखसूस की जाए। इसलिए तुम्हारा काम और फ़र्ज़ ये है कि जिस वक्त ये बच्चा सीखने के लायक हो, तुम इसे पाक रस्म का असली मतलब और नतीजा सिखाओ और इन बातों को बखूबी समझने के लिए तुम इसको ताकीद करो कि ये ईमान और मसीह ज़िंदगी के उसूलों से वाकिफ़ हो जाए, और तुम उसको ये भी ताकीद करो कि वो खुदा की आम और ख़ास दुआओं में अदब व ताज़ीम से शरीक हो, ताकि हर तौर से मसीही ज़िंदगी और नमूने से तुम उसको खुदा की मोहब्बत और खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत की तरफ रग़बत दिलाओ। क्या तुम संजीदगी से वायदा करते हो कि खुदा की मदद से इन सब बातों को बजा लाने में पूरी कोशिश करोगे? इंजील की बातों को सुने जो मुकद्दस मरकुस में लिखी गई। फिर लोग बच्चों को उसके पास लाने लगे ताकि वो उन्हें छुए, मगर शागिर्दों ने उनको झिड़का। यीशु यह देखकर खफा हुआ और उनसे कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाहत ऐसो ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई खुदा की बादशाहत को बच्चे की तरह कबूल ना करे, वो उसमें हरगिज दाखिल ना होगा। फिर उसने उन्हें अपनी गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें बरकत दी। हम सब दुआ करें। हमारे जीवित और सामर्थी पिता परमेश्वर, जैसा कि तेरा कलाम हमें बताता है कि कलीसियाई रूप से और इन रीतियों को पूरा करते हुए इस बपतिस्मे को दिया जाए और बच्चों को उस कलीसिया में शरीक किया जाए, पर उसी के साथ ताकीद भी करता है और पूरी उम्मीद करते हैं कि जैसे इस पानी से इनको बपतिस्मा दिया गया है, पिता परमेश्वर आने वाले समय में ये उस पवित्र आत्मा, उस रूह कुद्दूस का बपतिस्मा भी प्राप्त करें कि पिता परमेश्वर उस अब्दियत की ज़िंदगी में आगे बढ़ें।
जैसे जैसे ये बच्ची कदम दर कदम अपने जीवन में आगे बढ़ती है, पिता परमेश्वर तेरी बातों में आगे बढ़े और होने दे पिता परमेश्वर कि तेरे पवित्र नाम की गवाही इसके जीवन से हो। प्रभु यीशु के पवित्र नाम होकर मांगते हैं, आमीन। वक्त है कि हम कुछ कोर्सेज या गीत के माध्यम से अपने परमेश्वर की महिमा करेंगे मिस्टर रोनाल्ड और उनकी टीम के साथ। जमात मेहरबानी से खड़ी हो जाए। गीत कहता है, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। प्रभु के भवन में है, उसकी स्तुति के लिए अपने हाथों को उठाएं, तालियों को बजाएं, गीत गाएं जो कहता है हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गा कर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम में जितनी दूर, उतने ही दूर की हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूत कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं,
वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे के मानिंद ढूंढा उसने, पापों की खींच से निकाला हमें। चरवाहे के मानिंद ढूंढा उसने, पापों की खींच से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। एक दूसरा गीत जो कहता है, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा। वाकई में उसकी प्यार की गहराई को हम समझ नहीं पाते, हम जान नहीं पाते, लेकिन हमारा परमेश्वर जो हम पे निगाहें लगाए है, उसका प्यार, उसकी आशीषें हमें निरंतर मिलती हैं। आइए अपने मनों को तैयार करें, जबकि आज पहला इतवार है। इस गीत को दुआई तबीयत में गाएं, कहें, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ के जैसा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। गीत कहता है, तेरी मर्जी पे मैं चलता रहूं। अपनी आंखों को बंद रखें, परमेश्वर आपसे बातचीत करने को तैयार है, आप उसे ग्रहण करने को तैयार हैं। अपने हृदय को खोलें, अपनी प्रार्थना और निवेदन को आज अपने परमेश्वर के सम्मुख रखें। वो कहता है, अपना सारा बोझ मुझ पे डाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कोड़े खाऊंगा और तुम्हें चंगाइयों को दूंगा। तुम मेरी आशीषों को देखोगे।
गीत कह रहा है, हम उसकी ओर ध्यान लगाएं। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूँगा। एक नूर के समान रहूँगा, तेरे साथ साथ मैं चलूँगा। एक नूर के समान रहूँगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय, द बुक ऑफ हिब्रूज 10th chapter 26 से आगे वर्स 26 ऑनवर्ड्स। इब्रानियों की किताब 10:26 से आगे वचन इस तरह से कहता है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर ये कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आमीन। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हम अपना दाहिना हाथ पासबान की ओर उठाएं और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद हमारे जीवते और दयालु परमेश्वर, एक बार फिर से हम पूरे हृदय और मन के साथ आपकी शरण में आते हैं और प्रार्थना मांगते हैं। प्रभु जी, हम आपसे मांगते हैं कि जो वचन आज हमारे दिलों में बोया जाता है वो आपके ज़रिए से होने पाए। जो पासबान आज हमें वचन देते हैं प्रभु जी, आप उनकी मन को, आप उनकी आत्मा को छुएं परमेश्वर पिता, और अगुवाई दें कि आप उनसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। उनके ज़रिए से जो वचन हमको मिलता है उससे हम आशीष को ग्रहण करने वाले हो सकें। ग्रहण ही नहीं प्रभु, लेकिन उसको बांट के और बढ़ाने वाले हो सकें। ऐसी शांति, ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि हमको प्रदान करें। इस समय को, आज के इस वचन को, हमारे वक्ता को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन। कृपया बैठें। परमेश्वर का धन्यवाद आज के इस सुंदर दिन के लिए, अच्छे मौसम के लिए, आपकी अच्छी उपस्थिति के लिए और इस जीवन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। ये पैसेज आज सुबह जो हमारे बीच में परमेश्वर की योजना के तहत है, और यहाँ जो बात की जा रही है, कोई ऐसे लोगों से बातचीत नहीं की जा रही है कि वे नए लोग हों। इब्रानियों की किताब लिखी ही विश्वासियों के लिए गई है, उन लोगों के लिए लिखी गई है जो उस समय प्रभु यीशु मसीह में विश्वास में आ चुके थे। और इब्रानियों की कलीसिया उनके विश्वास को और मजबूत करने के लिए और ज़्यादा उनको प्रभु यीशु मसीह के उस व्यक्तित्व को समझाने के लिए कि जैसा उन्होंने समझा है, जैसा उन्हें बताया गया है, उसमें कोई किसी भी तरह की मिलावट ना हो, एडल्ट्रेशन ना हो उसके अंदर किसी भी तरह का, और एक रिफाइंड वे में, एक जिसे हम कंक्रीट सॉलिड कहते हैं, बिल्कुल जिसकी नींव बड़ी मजबूत हो, जिसे कोई हिला ना सके। इब्रानियों की किताब कुछ इस तरह से उन विश्वासियों के साथ बातचीत करती है और उनकी नींव को और मजबूत करना चाहती है। और यहाँ जो 26वां पद है वो इस बात को तस्दीक करता है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर, यानी कि ये कोई ऐसा समुदाय या कोई ऐसा झुंड नहीं है, कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व से अनभिज्ञ हैं, जो उसे नहीं जानते हैं। ये वे लोग हैं जो उसे भली भांति जानते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है। यानी कि मेरे और आपके जैसे लोग, जैसे हम आज प्रभु यीशु मसीह के विषय में बहुत सी चीज़ों को जानते हैं, लेकिन अगर हम अपने विश्वास को टटोलें, अपने समर्पण को टटोलें, अपनी उस आत्मिकता को टटोलें, तो कहीं ना कहीं पर हम जो कमियां पाते हैं, इब्रानियों की किताब उन कमियों को दूर करने की एक फिलर का काम करती है ना, टू फिल द गैप्स। ये एक फिलर का काम करती है कि जो घटी आती जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा समर्पण तो होता है, लेकिन हम अपने आप में कुछ व्यस्त हो जाते हैं, जड़ तो पकड़ लेते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जड़ तो पकड़ ली गई, लेकिन क्या थी? पथरीली भूमि, और शायद उतनी तैयारी नहीं है। इसलिए उस तैयारी के लिए परमेश्वर हमें आगे बढ़ाना चाहता है। इब्रानियों की किताब उस तैयारी की तरफ हमें लेके जाना चाहती है। कभी कभी और ज़्यादा उससे बेहतर जगह होती है, पथरीली भूमि से बेहतर जगह होती है और बढ़वार होती है, लेकिन सांसारिक दबाव कुछ इतना हो जाता है कि हम अपनी उस ग्रोथ को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं जैसे कि होनी चाहिए। और उन दबाव में आकर पत्ते तो आ जाते हैं, कुछ डालियां भी आ जाती हैं, लेकिन वो फलवंत नहीं हो पाता है। और पेड़ का या किसी भी अनाज का तब तक कोई अर्थ नहीं रहता जब तक कि उससे हमें बीज प्राप्त ना हो, फल प्राप्त ना हो। और फल रहित जीवन, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब उस अंजीर के वृक्ष के नीचे गया, पत्ते तो थे, छांव तो थी, वो हरा भरा था तो, बट विदाउट फ्रूट्स। हमारे जीवनों को परमेश्वर उस प्रॉस्पेरिटी में इसलिए नहीं रखता है
कि हम अपने आप में आनंदित हों, लेकिन हम कुछ देने को तैयार हों। हमारे स्वभाव से, हमारे कामों से, हमारी सेवाओं से लोग लाभान्वित हों। हम अपने आप में पर्याप्त रहें, ये पर्याप्त नहीं है। हमारी परिपूर्णता इस बात में हमारे को परिपूर्ण नहीं करती है कि हमने सब कुछ पा लिया, लेकिन हमारी परिपूर्णता इस बात में है कि हम कितना लोगों के लिए उपयोगी रहे। कैसे हम उन आत्मिक, अगर हम आत्मिक जीवन को जी रहे हैं तो कैसे वे आत्मिक आशीषें लोग हमारे जीवनों से प्राप्त कर रहे हैं। और अगर हम सांसारिक रूप में भी बहुत अच्छे हैं तो एक लाइन मुझको याद आती है कि हमारी परिपूर्णता या हमारी रिचनेस सार्थक तभी होती है जब इस लाइन को हम समझ लेते हैं, लेट देयर बी चैरिटी सो अदर्स में शेयर आवर प्रॉस्पेरिटी। मेरे पास तो बहुत कुछ है, बट आई एम नॉट रेडी टू गिव, आई एम नॉट रेडी टू शेयर। वो मैंने ले तो लिया है। और उस होली लैंड में एक बड़ा अच्छा हमें उदाहरण मिलता है नेचुरल रूप में। मैं तो अभी नहीं जा पाया हूं, प्रार्थना है कि एक बार जरूर देख लूं इज़राइल। एक बड़ी मीठी झील से पानी आगे बढ़ता है, गलील की झील जिसे हम कहते हैं। यहां पर बहुत से लोग हैं जो वहां गए हैं, बहुत से लोग हैं, देखा है। और वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। वो स्रोत है, वो देता है, आगे बढ़ता है, मीठा पानी जहां तक चलता रहता है वहां तक मीठा है। और एक लोएस्ट पॉइंट पर पृथ्वी के जाकर एक और सागर में तब्दील हो जाता है। और वो सागर कैसा है, क्या कहते हैं उसको? डेड सी, मृत सागर। क्यों? क्योंकि वहां से निकासी खत्म हो जाती है, बहाव खत्म हो जाता है। उसने प्राप्त तो कर लिया अपने में, लेकिन उसके बाद मैं अब इस चीज को आगे बढ़ाना नहीं चाहता हूं। तो परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि मैं अगर आत्मिकता में हूं तो वो आत्मिकता दूसरे के जीवन में उस आत्मिकता को देने का काम करे। सांसारिक रूप से हम अच्छे हैं तो क्या हम सांसारिक रूप से भी किसी के काम आ रहे हैं? हम किसी ऊंचे पद पर आ गए हैं तो उस पद का हम कैसे उस पे कार्यरत हैं, क्या हमारे से हो रहा? क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। ये नोट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, इसको लिख लीजिए कि अब कोई नहीं आएगा हमें बचाने, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमें सारी की सारी व्यवस्था हमारे पास आ चुकी है। सारी सुंदरता हमारे पास आ चुकी है ईश्वर की। सारी योजना प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमारे पास आ चुकी है। प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूसीकरण हुआ तो उस सलीब के ऊपर एक दोष पत्र लगाया जाता था ताकि लोगों को पता चले कि सलीब क्यों दी जा रही है। और यीशु मसीह के लिए लिखा गया यहूदियों का राजा। और चूंकि वहां पर 3 भाषाएं प्रचलित थी और उस तरह से वहां पर हिब्रू में, ग्रीक में और रोमन, इन तीनों के अपने मायने हैं। क्यों लिखे गए हैं ये 3 भाषाएं वहां पर? तीनों के अपने मायने हैं। हिब्रू इस बात को बताती है कि धर्म सर्वश्रेष्ठ है। यहूदी अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। तो हमें यह जानना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह में धर्म की सर्वश्रेष्ठता वास करती है।
हेलेनिस्टिक कल्चर जो है, जो ग्रीक कल्चर है, वो बताता है कि हमारा ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। तो हम जान लें कि प्रभु यीशु मसीह में ज्ञान की सर्वश्रेष्ठता है। लैटिन इस बात को बताता है, रोमन जहां से, कि हमारी व्यवस्था सबसे बेहतर है। तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में सर्वश्रेष्ठ डिसिप्लिन हमें दिखाई देता है, इसलिए कि सारी सुंदरता संसार की, सारा ज्ञान, सारा डिसिप्लिन और सारी धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह में पूरी होती है। अब कोई और बात मेरे और आपके लिए बाकी नहीं। अब मैं किसी और चीज का इंतजार नहीं कर सकता हूं। अब मेरे लिए और कोई कहानी और कोई पटकथा लिखी नहीं जाएगी जो हमारे उद्धार की है। जो हमारे उद्धार की कहानी है, वो पटकथा है, जो गाथा है मेरे उद्धार की, वो लिखी जा चुकी है, जिसे हम परमेश्वर का जीवता वचन कहते हैं। अब परमेश्वर ने अपने आप उस आत्मा में मेरे और आपके लिए इस उद्धार की बात को पूरा कर दिया है। क्योंकि सच्चाई की पहचान की प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पाप के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। हम जानते हैं, हमारे सामने सारी चीजें हैं। हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए आया। प्रभु यीशु मसीह ने इस संदर्भ में एक बात कही, हम क्या कर रहे हैं? कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा? क्योंकि ये उन लोगों के विषय में बात करते हैं जो जानते तो हैं प्रभु यीशु मसीह को, लेकिन उसके विपरीत चल रहे हैं। सच्चाई को जान के भी अनभिज्ञ हैं। रोशनी को देखने के बाद भी उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी है। अब कौन रास्ता दिखा सकता है? मत्ती रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय में जब हम जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय में कुछ बड़ी गंभीर बात कही। एक दृष्टांत बड़ा गंभीर है। कहीं हम इस तरह से उसके साथ व्यवहार तो नहीं कर रहे। वो कहता है कि एक दृष्टांत सुनो। एक गृहस्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और उसमें रसकुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी को पथराव किया। फिर उसने पहलों से अधिक दासों को भेजा और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। और अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास ये सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, ये तो वारिस है, आओ इसे मार डालें और इसकी मेरास ले लें। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकालकर उसको मार डाला। वे सच्चाई जानते थे, पुत्र को जानते थे। आज हम भी सच्चाई को जानते हैं, पुत्र को जानते हैं, उस पवित्र आत्मा को जानते हैं, परमेश्वर के वचन को जानते हैं। हम क्या कर रहे हैं सच्चाई से विमुख होकर? क्योंकि इब्रानियों को लिखने वाला इस दृष्टांत को अपने तरीके से बता रहा है और ये कहता है, पहले में पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। पहले कुछ को भेजा, फिर उसके बाद औरों को भेजा, फिर यह सोचा कि चलो वो तो मजदूर थे, वे तो सेवक थे, वे उनका आदर नहीं किया होगा, नहीं समझे होंगे, लेकिन अब मेरे पुत्र का आदर करेंगे। लेकिन उससे बड़ा भयानक हुआ, विपरीत हुआ। उन्होंने कहा, आओ चलो इसी को मार डाल दें और ख़त्म करें। यानी कि
उनकी दृष्टि में खुदा की कोई अहमियत नहीं, कोई अहमियत नहीं। तमाम मिशनरीज आए, तमाम भारतीय प्रचारक रहे, तमाम ये तस्वीरें लगी हैं अंदर, एक के बाद एक पासवान आकर बताते रहे, समझाते रहे, लेकिन हमने क्या किया? आज हम क्या कर रहे? आज जो मेरी जिम्मेदारी है उसमें मैं कितना ईमानदार हूं? मैं किस तरह से अपनी उस जिम्मेदारी को पूरा कर रहा हूं? कोई बलिदान बाकी नहीं, अब कुछ नहीं होगा। ये खतरे की घंटी है। और मेरे और आप सबके लिए है, क्योंकि हम सब जानते हैं ये बिल्कुल हमारी तस्वीर, हमारा आईना है। हम कैसे इसमें आगे बढ़ते हैं? अगर कुछ बाकी रह जाता है तो बड़ी निराशा की बात रह जाती है। और वचन ये कहता है कि फिर तो बांट जोना रह जाएगा कि उस भयानक दिन के लिए, उस दंड के लिए हम तैयार रहें और बांट जोते रहें। देखिए, हमारे अपने कहने से चीजें सही हों, आपके अपने कहने से चीजें सही हों, या आपका दृष्टिकोण जो है वो कैसा है, हमारा दृष्टिकोण कैसा है, हर एक का अपना अपना दृष्टिकोण हो सकता है। कम्युनिस्ट कंट्री में एक दादा जो कि कम्युनिस्ट थे, अपने बेटे को बता रहे हैं, अपने पोते को बताते हैं कि गॉड इज नोवेयर, और उन्होंने लिख दिया गॉड इज नो वेयर, और कहा रटो इसे, क्योंकि बच्चे को जो सिखाया जाएगा, बाइबल कहती है उस मार्ग की शिक्षा दे लड़के को जिस पर उसे चलना है, तो वो कभी उससे हटेगा नहीं, बुढ़ापे तक उस पर बना रहेगा। उसने रटो इसे, गॉड इज नोवेयर, और मैं अभी जरा कुछ काम करके आता हूं, तब तक मुझे चाहिए, ये तुम्हारे जहन में बैठ जानी चाहिए। और जब वो वापस आते हैं तो उसने वेयर वाला डब्ल्यू जो था वो नो के साथ लगा दिया। अब हो गया, जब दादा वापस आए तो हो गया गॉड इज नाउ हियर। हम किस नजरिए से देखते हैं वो सही है। हो सकता है कि हम बड़ा छाती ठोक के कहें कि मेरा नजरिया बिल्कुल सही है, लेकिन कभी कभी वो नजरिया इतना कमजोर होता है कि जिसे बहुत कुछ मालूम नहीं होता, वो भी उस तस्वीर को अपसाइड डाउन कर देता है, बदल देता है। जो परिस्थिति हमें बड़ी अनुकूल दिखाई दे रही है, वो परिस्थिति परमेश्वर किस तरह से तब्दील कर देगा, किसके माध्यम से तब्दील कर देगा, वो सिखाना चाहते थे। लेकिन उस बच्चे ने उनकी सारी जिंदगी की जो रटंत विद्या थी उसको ध्वस्त कर दिया एक डब्ल्यू के सरका देने से। एक थोड़ी सी बात हमें बस ये समझना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया। हम कह सकते हैं कि देयर इज नो गॉड, कह सकते हैं, बड़ी आसानी से कह सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं और कोई खड़ा भी नहीं है कि कान मेट दे जल्दी से। अब बड़े हो गए हैं, बचपन में कहते तो शायद पापा मम्मी या संडे स्कूल टीचर इस तरह की बात कर भी देते हैं, लेकिन जब हम सयाने हो गए तो हम कह सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। मान लीजिए एक जंगल है सामने, मैंने ये कहानी सुनी, मुझको बड़ी अच्छी लगी। एक जंगल सामने है, और उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं आप, क्योंकि उसी में से होके जाना है, कोई और रास्ता है नहीं, जाना उसी जंगल में से होके। और वहां चेतावनी लगी है, सावधान,
इसमें शेर है, सावधान, इस जंगल में शेर है। दो लोग खड़े हैं, एक कहता है अरे कुछ नहीं, डराने के लिए लिखा होगा, चलो चलते हैं, ये बस डर बिठा रखा है कि शेर है, कुछ नहीं है, चलो। दूसरा कहता है सावधानी, कुछ प्रिकॉशंस ले लेते हैं, कुछ और लोगों का इंतजार कर लेते हैं, कुछ हथियार वथियार रख लेते हैं, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। बोले नहीं, तुम्हारे कहे को मैं मान रहा हूं कि नहीं भी हो सकता है, लेकिन 1% मिल गया तब क्या होगा? हम ये कह सकते हैं कि खुदा नहीं है, अब आप ये अनुमान लगाए कि 1% मिल गया तब क्या होगा? स्वतंत्र हैं, हम सब स्वतंत्र हैं, आप भी स्वतंत्र हैं, मैं भी स्वतंत्र हूं। मैं ये कह रहा हूं कि परमेश्वर है, आप ये कह सकते हैं नहीं है। हमने जो कुछ किया है अपने तरीके से किया है, अपने तरीके से प्राप्त किया, अपने तरीके से जीते हैं, और जीवनचर्या है। और आपने शायद साइंस उतनी बेहतर तरीके से पढ़ी नहीं जितनी बेहतर तरीके से हमने पढ़ी है, कि वो आपको नहीं मालूम है, अमीबा आया था पहले, सबसे पहले उसमें 1 कोश की है, और वहीं से डेवलपमेंट हुआ है, जीवन का चक्र वहीं से चला है। नहीं मालूम है, हो सकता है नहीं मालूम हो मुझे, लेकिन मुझे एक बात मालूम है कि परमेश्वर है। 1% भी मिल गया तब क्या होगा? मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, आखिरी पद पे जाएं, जो 31वां पद है। यहां लिखा है जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। सब कुछ समझा दिया उसने, मर्जी तुम्हारी है। बीच में लिखा है कि व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला 2 लोगों की गवाही पे बिल्कुल बेरहमी से मार दिया जाता था। तुम तो पुत्र को रौंद रहे हो पैरों के तले, तुम तो पवित्र आत्मा का निरादर कर रहे हो। सोचो तुम्हारा क्या होगा। गवाही तो देंगे वो। पुत्र कहेगा मैं तो लजा जाऊंगा, तो मैं भी शर्माऊंगा। आप सोचिए क्या होगा कि पहुंच गए और फिर देखा कि अरे यीशु मसीह, अरे ये तो सच हो गया, ये तो मामला बिल्कुल सच बैठा, बिल्कुल सटीक है। फिर क्या होगा? वचन ये कह रहा है अंत में कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। मैं चाहता हूं कोई पीछे से पढ़े भजन संहिता 50 और उसका 22, साम 50। विनेश भाई, आपकी आवाज तेज है। विनेश लांबा जी, साम 50 वर्स 22। हे परमेश्वर को भूलने वालों, ये बात भली भांति जान लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें पालूं और फाड़ डालूं। हम भूल सकते हैं, लेकिन याद रखें वचन में क्या लिखा है। वो साफ करा है परमेश्वर के भूलने वालों, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं। हम कर सकते हैं अपनी मनमानी, हम जो कुछ है वो कर सकते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं। हमारे साथ एक लड़का था और एक प्रेम प्रसंग हो गया उसका। हम उसको, मुझे क्योंकि हम अपग्रेड कर रहे थे बीडी, तो पादरी साहब ही कहता था। मैंने कहा भाई थोड़ा संभल के, तुम तो बिल्कुल पूरे टाइम बैठे रहते हो। नहीं पादरी साहब, हमारा मामला दूसरा है। हमने कहा ठीक है भाई, होगा दूसरा मामला। हमारी फर्ज था बताना, हमने बता दिया। 1-2 बार बताया, फिर हमने कहा कि छोड़ो, अब नहीं मानता, कोई बात नहीं। हम अपनी मर्जी कर सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं।
और फिर वो दिन भी आया जब हम लोगों को वो डिग्री कॉलेज का एक सर्टिफिकेट होता है, अलग से मिलता है, फिर यूनिवर्सिटी का आता है, वो अलग से मिलता है। उसको कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं पता था। हम लोग को भी दिया गया, हमने लिया, रिबन नोटेड था, ले आए, देखा, सर्टिफिकेट ऑफ कॉलेज पास्ड, खुशी हुई, वो भी गया, उसको भी मिला था, बट देयर वॉज नथिंग प्लेन। हम अपने मन की मर्जी कर सकते हैं, लेकिन जो जजमेंट देगा वो भी देख रहा है। उसे मेरी उस मार्कशीट पर कितने मार्क्स देने हैं, मेरी उस मार्कशीट को कैसा रखना है, मेरे उस डिग्री सर्टिफिकेट को किस तरह से देना है, ये उसके हाथ में। हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि बात किसी अनजाने लोग से नहीं कही जा रही, इसलिए मैं आज ज्यादा इसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहा हूं। ये अनजाने लोगों से नहीं की जा रही है, ये उन लोगों से बातचीत करता है इब्रानियों का लिखने वाला, जो जानते हैं सब कुछ, लेकिन जानने के बावजूद भी वो उससे अनजान बने हुए हैं और वो उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं जैसे उनको करना चाहिए। वो उस तरह से प्रभु यीशु मसीह को नहीं ले रहे हैं जैसे प्रभु यीशु मसीह को समझना चाहिए। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में, हमारे बचाने वाले के रूप में, हमारे प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, ये हमारी मर्जी है, फिर आगे को शिकायत नहीं होनी चाहिए, फिर आगे को शिकायत नहीं होनी चाहिए। हमारा काम है बताना, हम बता रहे हैं। हमारा काम है ताकीद करना, हम ताकीद कर रहे हैं। हमारा काम है आपकी चिंता करते हुए आपसे बातचीत करना, अपने आप से बातचीत करना, प्रार्थना करना, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपना, अपने परिवार को परमेश्वर के हाथ में सौंपना, उसके पवित्र लहू में छिपाना। ये मेरा काम है, एक बाप होने के नाते मुझे ये करना है। अगर मैं ये नहीं करता हूँ, ये प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, अपने परिवार के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, तो कोई और दूसरा आके नहीं करेगा। ये हमारा काम है, हमें करना है। लेकिन हम कितने गंभीरता से इस बात को ले रहे हैं, हम सब जानते हैं इस चीज़ को, हमें करना है। और नहीं तो इब्रानियों की किताब हमारे सामने रख दी जाएगी और बता दिया जाएगा कि पूर्व युग से तुम्हारे बाप दादों से भी बात करी और सबसे बात करी और मेरे पुत्र ने खुद आकर बातचीत करी, लेकिन तुमने उसके बावजूद भी नहीं समझा, तो इसके विषय में हम कुछ नहीं कर सकते। माँ बाप इतना ही कर सकते हैं कि आपको एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला सकते हैं, आपकी एक अच्छी ट्यूशन लगा सकते हैं, अच्छी कोचिंग लगा सकते हैं, आपको घर पे एक अच्छा एटमॉस्फेयर दे सकते हैं, आपके कमरे में कुछ सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन पढ़ना तो आपको स्वयं होगा। कोचिंग जाकर भी कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है, बहुत अच्छे स्कूल में जाके भी कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता है, बहुत अच्छे एसी कमरे में बैठकर भी कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता है, जब तक कि हमारा ध्यान उस किताब के ऊपर, उस टेक्स्ट बुक के ऊपर नहीं होता है। ये एक स्पिरिचुअल टेक्स्ट बुक है, ये आत्मिक किताब है, मेरे और आपके लिए लिखी गई है। अगर हम आत्मिकता में होकर इसे नहीं पढ़ते हैं, आत्मिकता में होकर इसे नहीं समझते हैं, नहीं प्राप्त करना चाहते, हमें नहीं मिलेगा। ये मेरे और आपके ऊपर निर्भर है। सोता कितना भी साफ हो, हम लोग पहाड़ों में जाते हैं ना घूमने, और ठंडा पानी सोतों से आता होता है, वो कितना भी अच्छा हो, कितना भी साफ हो, अगर पात्र, वो गिलास जो हम उसमें ले रहे हैं पानी को, वो गंदा है तो वो ग्रहण योग्य नहीं। इसमें सब कुछ है, बहुत कुछ है, कोई ऐसी चीज नहीं जो छूटी। मेरी किसी भी आत्मिकता का उत्तर मुझे ना मिले, ऐसा इस किताब के साथ हो नहीं सकता। लेकिन हम किस तरह से इसको ग्रहण कर रहे हैं, कैसे इसे प्राप्त कर रहे हैं, कितनी तैयारी के साथ इसे प्राप्त कर रहे हैं, ये मेरे और आपकी तैयारी के ऊपर है।
हमें अपने आप को साफ करना होगा ताकि परमेश्वर का शुद्ध वचन मेरे भीतर आए और हमारा जीवन ग्रहण योग्य हो जाए, ना सिर्फ लोगों के लिए लेकिन परमेश्वर के लिए भी मेरा और आपका जीवन ग्रहण योग्य हो जाएगा। समय रहते हमें चेतना है, समय रहते हमें करना है। अगर समय रहते हम इन चीजों को नहीं करते हैं, एक बार आपने इसे प्राप्त किया है, हमारे पुरखों ने इसे प्राप्त किया है, उसका कोई महत्व रह नहीं जाता है जब तक कि हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमने इसे रख छोड़ा है मृत सागर की तरह, हमने इसे रख छोड़ा है अपने, कभी हमने इसे पढ़ा था, कभी समर्पण किया था, कभी ऐसा हुआ था। एक व्यक्ति था, चला गया, एक बड़ी यात्रा पे गया था, और हम सब जानते हैं जब हम यात्रा पे जाते हैं तो कुछ रिमेम्बरेंस है, मॉन्यूमेंट्स कुछ लेके आते हैं वहाँ से ना, याद रहे कि हम वहाँ गए थे। अगर समुद्र तट के किनारे हैं तो वो कोरल उसकी कुछ चीज़ लेके आते हैं, जंगल वंगल गए हैं तो वहाँ से कुछ उस तरह की टी शर्ट ले आते हैं, शेर वेर बने हों। ये भी गया था घूमने, बड़ी लंबी यात्रा पे गया था, कई महीनों की यात्रा थी, पुराना समय की बात है, आजकल की नहीं है कि जहाज पकड़ा और चले आए जल्दी से। तो पैदल और ऊंट और घोड़ा और खच्चर यही हुआ करते थे सवारी। और एक स्थान पे जाके उसने ऐसा पानी पिया एक सोते से जो उसने जीवन भर नहीं पिया था, कभी उसके टेस्ट में ऐसा पानी नहीं आया। मजा आ गया पी के उसको, अद्भुत, बयान नहीं कर सकता था। और उसने अपने उस चमड़े के, जो वाटर बॉटल उसकी थी उस समय में चमड़े की, उसमें उसको लिया, उसने कहा अपने यहाँ जाके राजा को दूंगा, आनंदित हो जाएगा। और काफी समय के बाद फिर वो अपने देश वापस आ गया और राजा से कहा मैं बड़ी नायाब चीज आपके लिए लाया हूं, टेस्ट करेंगे, बस आनंदित हो जाएंगे। उसने कहा अच्छा क्या है? उसने अपनी बोतल निकाली और एक कप में वो पानी राजा को दिया। राजा ने एक घूंट लिया, अपने खजांची से कहा 1000 मुद्राएं इसको सोने की दे दी जाएं। दे दिए। और लोग बड़े कौतूहल में थे, एक घूंट और 1000 मुद्राएं सोने की, अद्भुत बात। ना मालूम कैसी चीज होगी, ना जाने क्या चीज है। और सब ललायित थे कि एक बार एक जीभ तक उनके वो पहुंच जाए। और राजा हम भी चाहते हैं, क्या चीज है? बिल्कुल नहीं, जहर है, पीते ही मर जाओगे। तो अच्छा हुआ थोड़ा सा घूंट पर लिया था मैंने, जरा सा चखा था, जहर है। उन्हें तो फिर आपने इतनी मुद्राएं उसे क्यों दे दी? उसने कहा उसके पीछे की कहानी आपने नहीं सुनी। उसने मुझे बताया कि कितनी बड़ी यात्रा पे गया था और उस यात्रा पे उस समय में उसने इस पानी को लिया होगा जब बड़ा मीठा रहा होगा, बड़ा स्वादिष्ट रहा होगा, आत्मा तृप्त कर दी होगी, खुश हो गया होगा, खो गया होगा, लेकिन अब जहर हो चुका है क्योंकि इतने समय से इस बोतल में बंद था। ऐसा तो नहीं अजीजों हमने कभी समर्पण किया था, कभी पढ़ा था, कभी सुना था, लेकिन आज जो इस मसीह को हमसे चखता है जहर तो नहीं है। हमारी जिंदगी मसीह को किस तरह से लोगों के सामने परोस रही है, कौन सा स्वाद दे रही है? जहर तो नहीं है। मिशनरीज कर गए, बहुत अच्छी बात है, हमारे बाप दादों ने अपना लिया, हमने तो फ्री में पाया, कोई कीमत नहीं चुकाई, लेकिन जहर कर दिया। दुआ मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर,
तेरे पवित्र चरणों में आते हैं और दुआ मांगते हैं कि जैसा हमने तुझे पाया है वैसा ही हम लोगों तक पहुंचाएं, तुरंत पहुंचाएं, क्योंकि देर करने से हम अपनी ज़िंदगी में खो जाते हैं, हम इस दुनिया में खो जाते हैं और बहुत देर कर देते हैं। ऐसा ना हो जो मसीह सुंदरता का पर्याय है, धर्म का पर्याय है, ज्ञान का पर्याय है, उसे हम बड़े क्रूर तरीके से इस दुनिया के सामने पेश करें। हमारी सहायता करें परमेश्वर। हम अपने समर्पण को देखें, हम अपने आत्मिक जीवन को देखें और पिता परमेश्वर उस स्वादिष्ट प्रभु को, जिसने उस पानी को एक अद्भुत दाखरस में बदल दिया, जो हमारे जीवन को छू लेता है, जो किसी काम के नहीं होते और तू उसे योग्य बना देता है, सुंदर बना देता है। प्रभु तेरी वो सुंदरता हम लोगों तक पहुंचाने वाले हों, हमारे जीवन उस सुंदरता को लोगों तक पहुंचा सकें। ऐसी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सहायता करें। प्रभु यीशु के पवित्र नाम होकर मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ गीत निकाल लीजिए 425 नंबर, आरास्ता हो वह मेरी जान। हम अपने आप को तैयार करें आज की बेयारी के लिए और इसी के साथ आज की भेंट हम अपने प्रभु को अर्पित करें। 425 जमायत खड़ी हो जाए। आरास्ता हो ऐ मेरी जान के बिछा है अब दस्तरखान, जा चपने को आरास्ता हो खुदावन के जे आफत को, खुदावन में उकताकान और हूँ हर बार में गुनहगार। मैं बुरे पेड़ की डाली हूँ और अच्छे फल देखा ली हूँ। तू अपने का मेल जल से आरास्तगी को दे मुझे, बेरे आगम गुनाहों का और हक के नाम दे मुझे काम। खुदावन मेरे तो हबीब, मैं तेरा बंदा हूँ गरीब। मैं भूखा प्यासा हूँ, आसूदा हुआ चाहता हूँ। मसीह जो न्यामत तेरी है, उसी से दिल की सेरी है।
एक दस्तरखान। पहले पद को गाते हैं हम लोग। रास्ता हो आए मेरी जान के बेचाए अब दस्तरखान जाचा अपने को आरास्ता हो खुदावन के ये आफत को। हम खड़े रहेंगे और शायर रब्बानी की रस्म इस तरतीब को निकालने पेज 589।